नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागला न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। देहरादून में बंद बोरे के अंदर मिला युवक का शव। सही इलाज न मिलने में सरकारी अस्पताल के बाहर दिया बच्चे को जन्म। राइस मिल पर बदमाशों ने बोला धावा, चौकीदार पर जानलेवा हमला, बदमाश फरार। कड़कड़ाती ठंड में धरने पर बैठे लोग। नानकमता में पुलिस को लगी बड़ी सफलता हाथ। नगर कीर्तन को लेकर बैठक का हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर में केलाखेड़ा सरकारी अस्पताल में उचित इलाज न मिलने के कारण एक महिला ने अस्पताल के गेट पर ही बच्चे को जन्म दिया। सूचना मिलते ही पूरे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया, जिसके बाद एसीएमओ एवं उनकी टीम मौके पर पहुंची और इस मामले की जांच में जुट गई। जिसके बाद वहां लोगों द्वारा धरना प्रदर्शन कर डॉक्टर की लापरवाही के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। न्याय दो, 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 पीड़िता के साथ न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अस्पताल प्रशासन, डॉक्टरों की मनमानी नहीं चलेगी। ये हमारे संज्ञान में आया था। ये एक नूरी नामक महिला प्रसूता यहाँ पर प्रसव हेतु आई थी, जिसको यहाँ पर महिला चिकित्सक द्वारा चेक करा गया। चूँकि बच्चा पेट में उल्टा था, ब्रीच पोजीशन थी और हीमोग्लोबिन 8.7 था, तो उसकी जटिलता को देखते हुए उसे उच्च संस्थान के लिए संदर्भित किया गया। और आप जानते ही हैं, जो प्रसव होता है एक सामान्य प्रक्रिया है और वो उच्च संस्थान पर नहीं पहुंच पाया और रास्ते में ही प्रसव हो गया था, जिसको स्टाफ द्वारा देखा गया। देखिए, जो चिकित्सक होते हैं उनकी पूरी कोशिश रहती है कि मरीज का भला हो, उसका कोई बुरा ना हो, और उसके अच्छाई को देखते हुए ही, चूँकि बच्चा पेट में उल्टा था, हीमोग्लोबिन कम था, देखते हुए संदर्भित किया गया था। फुल टर्म होगा, इसीलिए उसकी डिलीवरी हो गई थी रास्ते में। क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है यदि लापरवाही आती है इसमें? तो लापरवाही का ऐसा विषय नहीं है, बात हो गई है डॉक्टर साहब से। एक स्टाफ नर्स का स्थानांतरण किया जा रहा है। एक स्थायी डॉक्टर के लिए महानिदेशक उत्तराखंड को पत्र प्रेषित किया जा रहा है। और भी मांगे हैं, दवाइयों की लिस्ट यहाँ पर सूचीबद्ध चिपकाई जा रही है कि जो दवाइयाँ उपलब्ध हैं वो सबको पता रहेगी। बाहर की दवाइयों के लिए मना करा गया है। ये सारी चीज़ें जो इनकी मांगे हैं पूरी करी गई हैं। पत्रकार बंधुओं, आपका शुक्रिया कि आपने यहाँ पर जनसेवा में आवाज़ उठाने की कोशिश की है। ये आज ही धरना नहीं था। हमने 2008 से इस अस्पताल के बारे में जनता को, पूरी जनता केलाखेड़ा की शासन को अवगत कराता रहा है। माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जो यहाँ पर चिकित्सक अधिकारी हैं, सीएमओ साहब, 2008 से होता क्या है कि मैंने 2008 में धरना दिया। यहाँ पर डॉक्टर, जब हम धरने उन्हें देते हैं तो ये डॉक्टर भेज देते हैं मात्र फॉर्मेलिटी करने के लिए, शासन को दिखाने के लिए। वो डॉक्टर यहाँ पर मुश्किल से 2-3 महीने रुकता है और उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है अक्सर ये। जबकि यहाँ पर लगभग इस क्षेत्र में 15-20 तो ग्राम सभाएं हैं और ये गदरपुर विधानसभा का मुख्य एक अस्पताल ऐसा है जो उसे इस तरीके से पिछड़ा जा रहा है, पीछे करा जा रहा है, जिसका कोई जवाब नहीं। यहाँ पर इतनी घनी आबादी के होने, यहाँ पर चारों तरफ ये अस्पताल का कभी जलवा होता था कि यहाँ पर ऑपरेशन इतने बाजपुर में नहीं होते जितने यहाँ पे होते थे। आज यहाँ पर एक महिला की डिलीवरी करने की तो छोड़ो, पट्टी भी नहीं होने तैयार है। यहाँ पर जो चिकित्सक हैं वो जनता को दुत्कारे देते हैं। गरीब जनता है यहाँ की, वो आती है, किसी से कहते हैं तुम नहाए हुए नहीं हो, तुमने कपड़े सही नहीं पहने हैं, और कल आना परसों आना, तुम्हारा अगर डिलीवरी केस है तो खाली इस तरीके से देखा और उसे कह दिया आपका बच्चा इसमें उल्टा है। पता लगा कि बच्चा उल्टा छोड़ो, गेट के बाहर अस्पताल में जाते ही डिलीवरी हो गई और सिंपल डिलीवरी हो गई। इस बारे में आप देखो कि इनकी कितनी कोताही बरती गई है। ये
जो जनता का आक्रोश है ये बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। इस तरीके से हमारे साथ जो हमारी जनता के साथ ये हो रहा है ये कतई बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। मुझे अगर 24 घंटे 24 महीने भी धरना देना पड़ेगा तो मैं इस धरने को बिल्कुल दूंगा। और जब तक शासन प्रशासन उच्च अधिकारी हमें पूरी तरीके से जो मैंने यहाँ पर रखी है, एक तो महिला डॉक्टर होनी चाहिए यहाँ पर डिलीवरी केस के लिए, स्थायी MBBS डॉक्टर होना चाहिए यहाँ पर, और डिलीवरी केस की सुविधा पूरी होनी चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र पर जो 50 रुपये की लूट खसोट सुविधा शुल्क ली जा रही है उससे हम सख्त नाराज़ हैं और मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा। CMO साहब से भी बात करेंगे, जब तक ये लोग दंडित नहीं होंगे हम अपना धरना भी ख़त्म नहीं करेंगे। और धरना आज ख़त्म हुआ, कल फिर धरना दिया जाएगा। अगर सही बात यहाँ पर जब तक मनवा ली नहीं जाएगी मैं इसी तरीके से धरना देता रहूँगा। मरीज अस्पताल में आप एडमिट करिए, रेफर करने की बात है। यहाँ पर एडमिट बगैर करे रेफर कर दिया जाता है। ये देखिए आप, खाली हवा में रेफर कर दिया जाता, कागजों में नहीं कराया जाता। अगर कोई मेडिकल बनवाना बाजपुर जाइए, अगर किसी को देहरादून के डालनावाला कोतवाली क्षेत्र के मोहिनी रोड के पास एक बंद कमरे के अंदर बोरे में एक युवक का शव मिला। घटना सामने तब आई जब बंद बोरे से बदबू आने लगी और मकान मालिक ने कमरे का दरवाजा तोड़ा, जिसके बाद आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देखिए, अभी थाना डालनवाला में मोहिनी रोड पर से एक सूचना आई थी जिसमें मकान मालिक द्वारा बताया गया था कि 5 दिन से वो कमरा बंद है, उससे बदबू आ रही है। इस सूचना पे जो है फील्ड यूनिट को बुलाया गया है और जब हमने अंदर एंटर किया तो वहाँ एक डेड बॉडी मिली है। वहाँ फील्ड यूनिट द्वारा जो है अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। क्या मैडम लग रहा है कि कौन लोग है, क्या प्रोफाइल है, क्या इसका नाम है? देखिए, जो अभी पहचान हुई है, पहचान में तो जो यहाँ पर 2 लड़के किराए पर रहते थे उनमें से एक लड़के की डेड बॉडी होने की पुष्टि हुई है। बाकी उसमें आगे जो जांच चलेगी उसी आधार पर जनपद उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ TC के द्वारा चलाए जा रहे अवैध शस्त्रों की रोकथाम हेतु अभियान के चलते नानकमता पुलिस को एक सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि बाउली साहिब के पास चेकिंग के दौरान सुबेग सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह ग्राम टुकड़ी थाना नानकमता के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर एवं एक जिंदा कारतूस तथा हरदीप सिंह और बिट्टू पुत्र गुरनाम सिंह ग्राम टुकड़ी के कब्जे से एक बंदूक 312 बोर एवं एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। जनपद में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अवैध असलों की धरपकड़ हेतु अभियान चलाया गया है, जिसके क्रम में नानकमता पुलिस द्वारा 2 लड़कों को जो भी टुकड़ी के रहने वाले हैं शवेग और हबीब, इनको एक को अवैध राइफल और एक को अवैध तमंचे के साथ पकड़ा गया है, जिनके खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया और माननीय न्यायालय को पेश किया गया। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन को करीब। खबर उधम सिंह नगर जिले से है, जहां बदमाशों ने राइस मिल पर धावा बोलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने फॉरेंसिक टीम एवं डॉग स्क्वाड के माध्यम से जांच कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें कि बदमाशों ने 70 वर्षीय चौकीदार सादा सिंह को बंधक बनाकर मारपीट भी की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। आया था, सुबह देखा मैंने गेट बंद है, खुलवाने की कोशिश करी तो चौकीदार था नहीं वहाँ पर,
तो जब दूसरे लोगों को बुलाया, जो दीवार कूदवा के देखा, अंदर चौकीदार भी जख्मी थे, खून लहूलुहान हुए पड़े थे। तो फिर उनको उठा के हॉस्पिटल ले गए। अंदर से जाके देखा पहले ऑफिस में, तो वो कैमरों का DVR वगैरह सब तोड़ दिया, ले गए उठा के, अलमारी, शीशे के दरवाजे सब तोड़ दिए। ये 65,000 रुपये ले गए हैं। एक अलमारी में 65,000 रुपये थे। सामान सारा अस्त व्यस्त था। हाँ, सामान सारा अस्त व्यस्त है। और तो कुछ अभी और बाकी तो कुछ चेक करा नहीं है, लेकिन पहली नज़र में आया 65,000 रुपये थे। चौकीदार घायल की स्थिति क्या है? वो सीरियस है, उसको ICU में गौतम हॉस्पिटल में भर्ती कराया हुआ। किस धारदार हथियार से या वैसे? नहीं, वैसे मुझे लगता है कोई आइडिया नहीं, लेकिन हो सकता है सरिये की रॉड वगैरह से मारा हुआ। पुलिस टीम वगैरह आई थी, क्या मांग रखी है आपने? क्या यही है कि सब इसको जल्दी से केस को जो मुलजिम में पकड़ा जाए। और ये बहुत ही दुखद का विषय है। हमारे सम्मानित व्यापारी और हमारे आदरणीय संजीव खन्ना जी की राइस मिल में रात को ये घटना हुई है लूट की, और इसमें जो है इनका जो चौकीदार है उसे बुरी तरह घायल किया गया है मार के, और जो कि इस टाइम ICU में एडमिट है। और हमने जैसे ही हमें तत्काल पता लगा, हम लोग यहाँ पहुँचे, सभी व्यापारी पहुँचे, सब इकट्ठे हुए हैं व्यापारी यहाँ पे, और CO साहब भी यहाँ मौजूद हैं, कोतल साहब भी मौजूद हैं। सबसे हमारी यही मांग है कि लगातार ये वारदातों का ग्राफ किच्छा शहर में बढ़ता जा रहा है, इस पर अंकुश लगाया जाए, नहीं तो व्यापारियों को मजबूरी आंदोलन करना पड़ेगा। और साथ साथ हमने ये भी कहा है, अगर आज ये हमने 24 घंटे का इनको अल्टीमेटम दे दिया है, अगर 24 घंटे में ये लोग इसको इस लूट हुई है इसको नहीं खोलते हैं, इस वारदात को नहीं खोलते हैं, तो कल सभी व्यापारी जो है थाने में धरना प्रदर्शन करेंगे। रेलवे की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को लेकर कल जिला प्रशासन के द्वारा सीमांकन किया गया, जिसको लेकर बनभूलपुरा के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें, इस बीच लोग लगातार दुआएं करते नजर आए कि उनके घरों पर JCB ना चलाई जाए। वहीं वहां की महिलाओं का ये भी कहना है कि जब हमारे पूर्वज यहाँ आकर बसे थे तब रेलवे विभाग कहाँ था। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हमें इंसाफ दीजिए जी। बनभूलपुरा के हम लोग बनभूलपुरा ये है, आप इस चीज़ को हटा नहीं सकते हैं। जो हमारा घर है, पक्के पक्के मकान बने हुए हैं, आप इसे कैसे तोड़ सकते हैं? इतने टाइम से हम यहाँ रह रहे हैं, हमारे दादा 150 साल पहले से यहाँ रहते हैं, इतनी पुरानी रजिस्ट्री है। और आप यहाँ जब रेलवे भी नहीं बनी थी तब से जब से यहाँ पे हमारे बुजुर्ग लोग रहते आए हैं, यहाँ 3री 4थी पीढ़ी चल रही है और हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। दिखाते न्यूज़ में झोपड़पट्टी है और बातें हमारी लेते हैं, दिखाते न्यूज़ में झोपड़पट्टी है। ये ढोलक बस्ती नहीं है। हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे घर ना उखाड़े जाए। ये हमारे छोटे छोटे बच्चे मासूम हैं, घरों से निकल गए, इतनी ठंड। हमारे घर चाहिए, हमें हमारा घर नहीं तोड़ना चाहिए। हमारे मासूम बच्चे हैं, बीमार हैं, कंबल में लपेट के नहीं यहाँ लेकर हम बैठे हुए हैं। हमें घर से बेघर न करे जाए। हम अपने बीमारों को, बच्चों को कहाँ लेकर जाएंगे? हमें मुख्यमंत्री से सिर्फ यही अपील है कि हमारे घर न तोड़े जाएं। हमारे घर बचे, ये बच्चों की पढ़ाई बचे, जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं छोटे छोटे, और ये कोई बेघर ना हो यहाँ पर है। और ये अपने अपने घर के जैसे भी रह रहा है, और ये रेलवे बंदित है घर तोड़ने के लिए, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम यहीं बैठेंगे झरना देके, ताकि हमारे घर बच सके। हमारा बस यही मांग है, और कोई घरों की बात नहीं है, 50-60 हज़ार लोगों के घरों की बात है। आधी हल्द्वानी की बात है। ये आधी हल्द्वानी बेघर हो जाएगी, रोडों पर आ जाएगी, तो वो आके हमारा ये देखें कि ये घर है कि झोपड़पट्टी है, दिखाई झोपड़पट्टी जाती है, और तोड़ने के नोटिस हमारे घरों के दे रखे हैं। तो ये CM साहब आकर हमें देखें, हमारा दर्द सुने। हम ये इलीगल नहीं है। रेलवे कब आया? रेलवे से पहले लोगों के दावे हैं, उनके कागज हैं। रेलवे अपने कागज दिखाए, उसके दावा कब से है? लोग तो यहाँ रेलवे से भी पहले से रह रहे हैं। बाजपुर के CO कार्यालय में गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें, 10 दिसंबर को विशाल नगर कीर्तन निकाला जाएगा, जिसके संबंध में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पदाधिकारियों के साथ CO भंडारी ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने नगर कीर्तन के दौरान यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने और लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न होने देने की अपील की। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। कोई दिक्कत नहीं, और तुम लोग करते हो गंदगी वहाँ, तो हम उस मंडी गेट से कर देंगे, वहाँ से तक पैदल हो जाएगी। दिनांक 31 तारीख को जो है, जो 31 है, उसमें बाजपुर शहर में एक सिख समुदाय के लोगों के द्वारा एक नगर कीर्तन का आयोजन है। ये हर प्रतिवर्ष चलता है। तो 31 तारीख को इनका जो है एक लंबा करीब 12-12.5 किलोमीटर का जो है ये नगर कीर्तन है, जो उसी सुरक्षा से संबंधित और ये यातायात के संबंध में उनके द्वारा हम उनके लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया यहाँ पर।
चूँकि उस दिन 31 भी है, ये दिल्ली, मुरादाबाद, रामपुर आदि से जो लोग आते हैं नैनीताल घूमने के लिए जाते हैं 31 के अवसर पर, वो भी उनका रोड बाजपुर बरैनी से किया गया है। तो इन लोगों से हमने निवेदन किया है कि आप शाम के समय में जल्दी 4 बजे तक या 3:30 बजे 4 बजे तक अपना नगर कीर्तन जो है मेन मुख्य मार्ग से जो है गुरुद्वारा की तरफ चले जाएगा, तो उसमें जो है सभी लोगों को आने जाने वालों को सहूलियत हो जाएगी। इसी संबंध में एक हमने गोष्ठी की थी इनके साथ। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।